हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई टेस्टों की जानकारी दी है। आज भी मैं आपको एक नया टेस्ट बताऊंगी। एक टेस्ट है मलेरिया और दूसरा है डेंगू। डेंगू और मलेरिया टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा और कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। अभी आप देखें, ये है मलेरिया का कार्ड। ये आप देख रहे हैं मलेरिया का कार्ड, ठीक है। और ये है डेंगू का कार्ड। मलेरिया एंड डेंगू कैसे लगाते हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, ये देखिए। ये है होल ब्लड सैंपल, इससे हम मलेरिया टेस्ट लगाएंगे। और ये है सीरम, जिससे मैं डेंगू लगाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मलेरिया का बफर और ये है डेंगू का बफर। और ये माइक्रो टिप्स, माइक्रो पिपेट, ठीक है। सबसे पहले मैं मलेरिया लगाऊंगी। ये आप देखिए, मलेरिया लगाने के लिए मैंने क्या करना है कि माइक्रो पिपेट को 4 माइक्रो पे सेट कर लिया। मलेरिया याद रखें हमेशा होल ब्लड में लगता है। तो सबसे पहले मैं मलेरिया लगाऊंगी। ये मैंने माइक्रो पिपेट 4 माइक्रो पे सेट कर ली है और ये मैं अब होल ब्लड उठाऊंगी। ये मैं मलेरिया के एस वेल में होल ब्लड 4 माइक्रो डालूंगी। मलेरिया कार्ड के एस वेल में 4 माइक्रो ब्लड डालूंगी। अब आप देखें, मलेरिया के उस कार्ड में मैं ये 3 ड्रॉप बफर डालूंगी। 1 2 3। ये मलेरिया कार्ड आपका लग गया। उसके बाद हम लगाएंगे डेंगू का कार्ड। उसका क्या प्रोसीजर है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये डेंगू का कार्ड है। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला NS1 एंड सेकंड वाला IgM IgG। तो फर्स्ट वाले में एक ही वेल होता है जिसमें हम 50 माइक्रो सीरम डालेंगे। तो ये मैं सीरम का सैंपल ले रही हूँ। ये आप देखें, मैंने सीरम का सैंपल लिया 50 माइक्रो। ये आप देख रहे हैं 50 माइक्रो सीरम, ये मैंने एस वेल में डाल दिया। जो डेंगू का फर्स्ट पार्ट होता है NS1, उसमें सिर्फ एक ही वेल होता है जिसमें हमने सिर्फ 50 माइक्रो सीरम ही डालना होता है। और ये दूसरा पार्ट जिसमें 2 वेल्स होती हैं, एक में हम सीरम डालेंगे, एक में हम बफर डालेंगे। तो अब ये मैं दूसरे वेल में डाल रही हूँ। अभी आप देखें 10, ये मैंने 10 पे सेट कर ली माइक्रो पिपेट। अब मैं 10 माइक्रो सीरम लूँगी और इसमें डालूँगी सैंपल वेल में, ठीक है। ये सैंपल वेल में मैंने 10 माइक्रो डाल दिया। अब बफर वाली वेल में मैं डालूँगी 3 ड्रॉप्स बफर। ये डेंगू का बफर 3 ड्रॉप्स हम डालेंगे बफर वेल में। 1 2 3। तो आप देखें, तो इसका आप एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ब्लड का सैंपल, जो मलेरिया का टेस्ट है वो हमेशा ब्लड से लगता है, होल ब्लड। एंड जो डेंगू का टेस्ट है वो हमेशा लगता है सीरम में। तो प्रोसीजर क्या है मेरा कि इस मलेरिया के कार्ड में 4 माइक्रो ब्लड डालना है और 3 ड्रॉप्स बफर डालने हैं। 4 माइक्रो ब्लड एंड 3 ड्रॉप्स बफर, ये मलेरिया का प्रोसीजर। एंड डेंगू का फर्स्ट पार्ट में हमने 50 माइक्रो सीरम डाला। सेकंड पार्ट में एस वेल में मैंने डाला है 10 माइक्रो सीरम एंड बफर वेल में मैंने डाला है 3 ड्रॉप बफर। तो इसकी टाइमिंग होती है फ्रेंड्स 20 मिनट्स।
20 मिनट से पहले हम इसका रिज़ल्ट नहीं दे सकते। आप इसका रिज़ल्ट हमेशा 20 मिनट्स के बाद ही दें, क्योंकि 20 मिनट्स के बाद कार्ड हमेशा बैक फ्लो करता है और वो पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए 20 मिनट्स के बाद के रिज़ल्ट को प्लीज़ ना दें। रिज़ल्ट की टाइमिंग 20 मिनट्स है। 20 मिनट तक ही आपने जो रिज़ल्ट आया है आप पेशेंट को प्लीज़ वही रिज़ल्ट दें। तो 20 मिनट्स के रिज़ल्ट के बाद जो आपको आएगा रिज़ल्ट वो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक बात साथ आप ज़रूर याद रखें कि EDTA में हमेशा आप लगाएंगे, ये आपका EDTA ब्लड है, इसमें आप हमेशा लगाएंगे मलेरिया कार्ड एंड सीरम में लगाएंगे डेंगू। ठीक है, तो प्लीज़ ये कभी गलती ना करें, क्योंकि याद रखें मलेरिया का कार्ड हमेशा ब्लड में लगता है और डेंगू का कार्ड सीरम में लगता है। तो जब 20 मिनट्स हो जाएं तो आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी। एक बात याद ज़रूर रखें कि रिज़ल्ट हमें पहले ही शो हो जाता है, पर हमें उसे 20 मिनट वेट करके ही देना है। जैसे अब इस कार्ड में रिज़ल्ट शो हो चुका है, पर टाइमिंग इसकी 20 मिनट्स ही होती है। अब आपको मैं दिखाऊं मलेरिया का कार्ड। ये देखें मलेरिया का कार्ड, इसमें आप देखें कि मैंने आपको क्लियर करने के लिए ये C लिखा हुआ है, ये T लिखा हुआ है। C का मतलब कंट्रोल, T का मतलब टेस्ट। ये कंट्रोल के आगे देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की। सो फ्रेंड्स, कंट्रोल C मतलब कंट्रोल, कंट्रोल के अगर आगे लाइन आ गई तो टेस्ट पेशेंट का कंट्रोल में है। अगर आपको लगे कि टेस्ट के आगे भी लाइन आ गई, अगर जब भी टेस्ट के आगे लाइन आए तो मतलब पेशेंट को मलेरिया है, टेस्ट पॉजिटिव है। C के आगे लाइन आए तो नेगेटिव, अगर T के भी आगे लाइन आ गई, शो हो गई, तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। C मतलब कंट्रोल, T मतलब टेस्ट। C के ऊपर लाइन है तो कंट्रोल है, मींस मलेरिया नेगेटिव है। अगर T के आगे लाइन शो हो रही है तो मतलब टेस्ट है, मतलब पॉजिटिव है। एक लाइन शो हुई तो नेगेटिव, अगर 2 लाइनें शो हो रही हैं आपको तो मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है। और इसी तरह आप डेंगू देख रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग जान रहे हैं कि इन दिनों डेंगू का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए जो मैंने पेशेंट का डेंगू लगाया है तो उसका डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। आपको शायद क्लियर दिखाई दे रहे कि ये देखिए, ये है C और ये है T। C के आगे आपको लाइन दिखा रही है ये, ठीक है, और T के आगे भी आपको एक लाइन दिख रही है। इसका मतलब पेशेंट को डेंगू की प्रॉब्लम है, डेंगू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये आप देखेंगे T के ऊपर भी लाइन शो हो रही है। इस फर्स्ट पार्ट में डेंगू के आपको 2 लाइंस, 2 बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स आप ये टेस्ट जो है डेंगू का वो पॉजिटिव है। और सेकंड पार्ट जो होता है IgM, IgG, इसके आगे जैसे ये यहाँ के आपको दिखाई दे रहा है कि C के आगे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, मतलब ये कंट्रोल में है। IgM, IgG पॉजिटिव नहीं है। आपको बता दूँ ये डेंगू का पूरा कार्ड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, NS1, IgM, IgG। तो कई बार होता है कि पेशेंट का सिर्फ NS1 ही पॉजिटिव होता है, जैसे इस कार्ड में है। यहाँ पे देखिए एक लाइन शो हो रही है NS1 में, और ये IgG और IgM में लाइन शो नहीं हो रही, क्योंकि ये कंट्रोल के आगे ही एक लाइन शो हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कार्ड में अगर जैसे T के सामने लाइन आई तो पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही अगर ऐसी ही लाइन ये IgM के ऊपर आ जाए और IgG के ऊपर आ जाए तो इट मीन्स सेकंड पार्ट भी पॉजिटिव है। अब हम इसका रिजल्ट क्या देंगे? NS1 पॉजिटिव, IgG नेगेटिव, IgM नेगेटिव। इस कार्ड में सिर्फ इस टेस्ट में सिर्फ पेशेंट का NS1 पॉजिटिव है, डेंगू पॉजिटिव है पर सिर्फ NS1, IgG और IgM नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे टेस्ट लगाना है। सबसे पहले 4 माइक्रो ब्लड मलेरिया के कार्ड में डालेंगे, होल ब्लड, और उसके बाद 3 ड्रॉप बफर सेकंड कॉलम में, 4 माइक्रो ब्लड, 3 ड्रॉप बफर, और ये कार्ड आपका चल पड़ेगा। दूसरा डेंगू का कार्ड, यहाँ पे हमने 50 माइक्रो सीरम डालना है और कुछ भी नहीं, और ये सेकंड पार्ट में 10 माइक्रो सीरम डालना है और 3 ड्रॉप बफर डालने हैं,
और 20 मिनट्स की वेट के बाद हमारा ये टेस्ट सारा पूरा हो जाएगा। अगर सी के ऊपर लाइन आ रही है तो कंट्रोल है, अगर टी के ऊपर लाइन आ रही है तो आप ये देखेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसीजर आपको पता लग गया होगा, ठीक है। मैंने क्लियरली बता दिया हुआ है, ये मलेरिया का बफर, ये डेंगू का बफर, ये मलेरिया का कार्ड, ये डेंगू का कार्ड, और लगाने का प्रोसीजर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डेंगू हमेशा सीरम में लगता है, मलेरिया हमेशा होल ब्लड में लगता है, 4 माइक्रो ब्लड एंड 3 ड्रॉप बफर, और इसमें 50 माइक्रो सीरम, इसमें 10 सीरम और 3 ड्रॉप बफर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मलेरिया और डेंगू टेस्ट लगाने का प्रोसीजर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं और या आप लोगों के मन में कोई और भी सवाल है या अपनी नॉलेज के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने लाइक्स और व्यू अपने आइडिया वगैरह दें। जो मुझे पसंद आएगा मैं कुछ और भी ऐड करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हेल्प हो, जो इस टाइम स्टडी कर रहे हैं उनकी हेल्प होगी, और आप लोगों को मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए होगी आपकी स्टडी में मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप लोग कुछ नॉलेज और चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएँ, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Okay friends, so thanks.